वृष लगन, शुक्र ग्रह सप्तम स्थान में। जय माता की मित्रों, हम लोग वृष लगन में शुक्रदेव की चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं, अगर शुक्रदेव आपके सप्तम स्थान में विराजमान हो यानी वृश्चिक राशि में, तो कैसे फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। शुक्रदेव का खुद का कारक भाव है, मंगल देव की राशि है और लग्नेश है। लग्नेश के साथ साथ रोगेश मतलब षष्ठेश भी। अब किस तरह के फल अगर सप्तम स्थान में हम लोग देखें तो प्राप्त होते हैं। सप्तम स्थान आपकी पार्टनरशिप, चाहे व्यापार से संबंध में हो, चाहे हस्बैंड वाइफ से संबंध में हो। हस्बैंड वाइफ भी एक तरह की पार्टनरशिप ही होती है, जिसका हम लोग सनातन धर्म में कई जन्मों का साथ बोलते हैं। और भौतिक पार्टनरशिप जो अर्थ की वजह से होती है, बिजनेस की वजह से होती है, वो कुछ समय के लिए या इस जीवन के साथ, अगले जीवन में प्राप्त होगी नहीं होगी हम लोग अभी नहीं बोल सकते। लेकिन सनातन धर्म में विवाह संस्कार एक ऐसा संस्कार है कि कई जन्मों का साथ बोला जाता है। किस तरह से होता है, कैसे होता है, उसकी विवेचना या उसकी व्याख्या हम लोग ये सब पाठों में नहीं कर रहे और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग आने वाले जीवन की कल्पना या जिस जीवन को बिता के आए हैं उसके बारे में बातें करना, ये कुछ वैसा ही है कि उनका कोई प्रूफ नहीं है सत्य साबित करने के लिए। अगर हम लोग वर्तमान का ही भविष्य फल जान ले तो भी बहुत बड़ी बात है। शुक्रदेव यहाँ पे बैठ के आपको चरित्रवान पत्नी या पति प्राप्त करवाएगा। सुंदर होगा, जातक या जातिका जो भी है, मस्तिष्क से और शरीर से बली होगा और कुछ एरो इस टाइप का होगा। वर्ण कुछ सांवला हो सकता है या कुछ अलग टाइप का दिखने में हो सकता है, लेकिन बहुत सुंदर दिखता है। कुछ खुशबू वगैरह का शौकीन हो सकता है। अच्छा रहन सहन, अच्छा दिखने की कला उसके अंदर हो सकती है। बन संवर के रहने की पोजीशन हो सकती है। और पत्नी भी कुछ इस तरह की मिल सकती है जो हर समय बन संवर के रहता है। घर में भी नॉर्मल ड्रेस में भी ऐसे लगता है कि जैसे कहीं बाहर जाना हो, क्योंकि इन लोगों का बनावट और इन लोगों का रहन सहन, कपड़े पहनने का सलीका, अगर साधारण कपड़े भी पहने तो ऐसे लगता है कि अभी बाहर जाएगा घूमने के लिए या कोई काम के लिए। मंगल देव की राशि है और मंगल देव आपकी कुंडली में कहाँ विराजमान है उसका अपना एक प्रभाव रहता है। प्रायकर बहुत सी कुंडलियों में हम लोग देखते हैं मंगल, सूर्य या बुध और शुक्र या आसपास ही घूमते रहते हैं। प्रायकर शुक्रदेव के साथ युति रहती है। प्रायकर कुंडलियों में हमने देखा है कि आपने अगर 50 कुंडलियाँ देखी है तो प्राय आपको 40 या 35 कुंडलियों में शुक्र के साथ या तो बुध या सूर्य या फिर मंगल आपको विराजमान मिलता होगा। तो युति का अपना प्रभाव है। लेकिन अगर अलोन रहता है तो उसका प्रभाव अलग रहेगा, वो भी उसके बल के अनुसार कि कैसा बल उसके अंदर है, किस तरह की क्षमता उसके अंदर है। यहाँ पे सीधा लग्नेश और सप्तमेश दोनों ही एक दूसरे को देखेंगे। मतलब सप्तमेश मतलब सप्तम स्थान में बैठा है। सप्तमेश तो आपका मंगल हो गया, मतलब आमने सामने बैठा है, 180 डिग्री के कोण पे बैठा है। तो लग्न को पूर्ण प्रभावी करेगा और लग्नेश खुद है। पहले के भी कुछ पाठों में शायद हमने बोला है कि लग्नेश जहाँ भी बैठेगा उस भाव को बली करेगा। उस भाव से संबंधित जितने भी फल है वो आपको अच्छे प्रदान करेगा, खराब प्रदान नहीं करेगा। ये लग्नेश की एक सुंदरता है। चाहे वो 12वें भाव में बैठो, चाहे वो अष्टम स्थान में बैठो, चाहे वो षष्ठम स्थान में बैठो, वो उनके फलों को अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। उन भाव से जो भी फल आपको प्राप्त होते हैं उस भाव से वो आपको अच्छा ही करके देगा। जैसे अष्टम स्थान में भी बैठेगा, जिसकी विवेचना हम लोग आगे करेंगे, तो वहाँ भी वो आपकी आयु को बढ़ाने वाला होगा। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसी युतियाँ होती है जिसकी वजह से फलों का बिगाड़ हो सकता है। लेकिन अलोन की अगर हम लोग बात करें और पूर्ण बल के साथ अगर वो बैठा हुआ है तो वो अच्छे फल प्रदान करता है। शुक्रदेव यहाँ पे बैठ के आपके बहुत हद तक
आपके मन पे, आपके अपने आप, आपके ऊपर आपका कंट्रोल रहेगा। और बहुत कुछ पत्नी या पति आपकी बातों को समझने वाला और आपके साथ ट्यूनिंग में बहुत ज़्यादा सेटिंग होने वाला और बहुत अच्छे से आपको समझ के आपकी बात मानने वाला होगा या मानने वाली होगी। एक दूसरे के पूरक समझ सकते हैं हम लोग इस बात को, खासकर वृष लगन वालों के लिए, और एनी टाइम एक्टिव रहेंगे, चाहे भोगों के विषय में हो, चाहे काम के विषय में हो, चाहे बाहर घूमने फिरने के विषय में हो, चाहे रोमांस के विषय में हो, चाहे कोई बिजनेस के संबंध में हो। कि हो सकता है कुछ ऐसा हो कि आपका भाग्य आपकी शादी के बाद में अपग्रेड हो, या ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी कुछ ऐसी जगह में या ऐसे धनाढ़ परिवार में हो जिसकी वजह से उसी के पार्टनरशिप के साथ, पत्नी की पार्टनरशिप के साथ आपका व्यापार आगे बढ़े। ऐसा भी हो सकता है। वो मंगल देव की पोजीशन आपकी बताएगी। और प्रायकर हमने बोला ये मंगल देव आसपास रहते हैं, लेकिन कहाँ विराजमान है, पूरी चीज़ें मंगल देव के विषय में, हम लोग राशियों के विषय में जब चर्चा करते हैं तो मंगल देव की देखने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक हम प्रायकर बोलते हैं कि नक्षत्रों का विशेष अध्ययन कीजिए, तो नक्षत्रों अनुसार अगर देखना है तो आपको गुरु, शनि और बुध को देखना पड़ेगा। क्योंकि वृश्चिक राशि में पहला नक्षत्र विशाखा नक्षत्र आएगा, चतुर्थ चरण, और उसका स्वामित्व गुरुदेव के पास है। अब गुरुदेव आपकी कुंडली में कहाँ पे विराजमान है, किस तरह से दृष्ट हो रहे हैं, इनको इनके साथ युति है या इनके साथ वो दृष्टि दे रहे हैं, वो उसका एक अलग इफेक्ट आएगा। लेकिन गुरुदेव की अगर दृष्टि होती है तो यहाँ पे शुक्रदेव के फल और ज़्यादा मजबूत होंगे। आदमी, इंसान काम भोगों से ज़्यादा अपने चरित्र में बलवान होगा। स्त्रियों के प्रति विशेष स्नेह इनका जरूर रहेगा, लेकिन चरित्र से गलत नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा, साथ मिलेगा सबका। और ज्ञान के मामले में हो, चाहे कामों के मामले में हो, एक अजीब अलग सा ज्ञान पूरक कार्य करेगा। मतलब कोई भी चीज़ जल्दीबाजी में और कोई भी काम ऐसे नहीं करेगा जिसके बाद में उसको हंसी का पात्र बनना पड़े। अनुराधा नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र है, और वृष लगन वालों के लिए शनिदेव बहुत कुछ ठीक होते हैं। हम ये नहीं बोलते कि पूरे के पूरे ठीक होते हैं, लेकिन बहुत अच्छे होते हैं। अगर शनिदेव इनके साथ विराजमान हो तो बहुत अच्छा योग होता है। आदमी शादी के बाद में बहुत प्रोग्रेस करता है। ये अलग बात है कि उनकी शादी देरी से हो सकती है, केवल एक शनिदेव कारण नहीं होता है। शादी के लिए सब ग्रहों को देखना पड़ेगा आपको। चंद्र कुंडली भी विशेष योगदान होता है, क्योंकि जो ग्रह के फल लग्नानुसार बताए जाते हैं वैसे के वैसे फल आपको चंद्र कुंडली अनुसार भी अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाके कुछ समझ में आएगा। एक ग्रह से कभी पूर्ण फल प्राप्त नहीं होते, लेकिन एक ग्रह से हम लोगों को ये इशारा जरूर मिल जाता है कि इस ग्रह का ये कारकत्व है, तो इस कारकत्व से संबंधित ये हमको कैसा फल देगा इस स्थान में। और उसी की चर्चा हम लोग, चाहे आप डीपली अध्ययन बोल दो, चाहे आप सिलसिलेवार जो बताया जाता है उसके अनुसार हम लोग गहराई में कितना जा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बात अभ्यास की भी कर रहे हैं। जो शास्त्र सम्मत है, जैसे भावाश्रय फल के हिसाब से बताया जाता है कि यहाँ पे अच्छी पत्नी या अच्छा पति होता है, इंसान चरित्रवान होता है, खुद भी खूबसूरत होता है, पत्नी भी खूबसूरत होती है, व्यापार के संबंध में या बिजनेस के संबंध में बहुत अच्छा होता है। आदमी थोड़ा शर्मिला हो सकता है, या अगर लड़की की कुंडली है तो हस्बैंड थोड़ा शर्मिला हो सकता है, और मेल की कुंडली है तो फीमेल थोड़ी शर्मिली हो सकती है। दोनों में अलग अलग हो सकता है, तो इसका एक अलग इफेक्ट आता है। साथ कितना मिलेगा बाकी ग्रह बताएंगे। हालांकि कारक भाव कुछ स्थानों में यह भी लिखा गया है कि कारको भावनाशय, तो उसके लिए फिर पूरा अध्ययन करना पड़ेगा आपको। भावनाशय से संबंधित ये नहीं होता है कि आदमी की शादी नहीं होगी। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप उतना समय एक दूसरे के साथ नहीं गुजार सके हो, वो भी एक कारण हो सकता है कि व्यापार के सिलसिले में हो, चाहे सर्विस के सिलसिले में हो, आपको दूर दूर जाना पड़ता हो या दूरियां रहती हो, वो भी एक कारण हो सकता है। इस चीज़ का पता, इस चीज़ को पूर्ण अध्ययन पूरी चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली के सब ग्रहों को मिला के किया जाता है। लेकिन अकेले शुक्र ग्रह से हम लोग ये सोचे कि कार को भावनाशाय हो जाएगा, वो नहीं होता है। क्योंकि जब ये लिखा गया है भावाश्रय फल में
कि अच्छी पत्नी, चरित्रवान पत्नी, सुंदर पत्नी मिलती है तो कारको भावनाशय कैसे हो गया। तो बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें केवल अभ्यास से समझ में आएगी, क्योंकि पुस्तकों में जो श्लोक है वो श्लोक ही कहीं जाके एक दूसरे को काट देते। तो साधारण भाषा में अगर हम लोग समझे तो उसको समझना बहुत मुश्किल है। इसको डीप थिंकिंग में जाके, डीप एस्ट्रोलॉजी में जाके आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी ग्रह किसी भाव का नाश नहीं करता है। उस ग्रह से संबंधित, उस भाव से संबंधित बहुत से रास्ते हैं उसको देखने के लिए, बहुत से तरीके, बहुत सी वर्ग कुंडली है, उसके बाद में जाके कुछ समझ में आता है। ग्रह आपकी कुंडली में कोई भाव नाश करने के लिए नहीं बैठता है, वो भाव के बल को बढ़ाने के लिए बैठता है। अब उसके खुद के अंदर बल कैसा है उसके ऊपर निर्भर होता है कि उस भाव से संबंधित आपको कितने अच्छे फल मिलेंगे। क्योंकि कोई भी, आप भी जैसे हैं या हम भी जैसे हैं, आप इन्हीं ग्रहों को इंसानों के ऊपर लागू कर सकते हैं कि कोई भी आदमी आपको कितना अच्छा काम करके देगा या अच्छा फल देगा। उसको बलवान होना पड़ेगा, जवान होना पड़ेगा, उसको आपकी आज्ञा का पालन करने वाला होना पड़ेगा, आपके प्रति उसकी भक्ति या उसको आपके प्रति बहुत अच्छा भाव उसके मन के अंदर होना पड़ेगा, तब वो करेगा। सेम वैसी चीजें ग्रहों के साथ है। ग्रह जिस भाव को जो फल दे रहे हैं जहां पे बैठ के, उस भाव से संबंधित उसकी मित्रता है या नहीं है, उस भाव से संबंधित वो उस भाव को पसंद करते हैं या नहीं करते। तो शुक्र ग्रह सप्तम स्थान को पसंद करते हैं, तो उस भाव का नाश कैसे करेंगे, कभी नहीं कर सकते। उस भाव के फल को बढ़ाएंगे, इसका मतलब आपको अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छा खुद का भी शरीर अच्छा, खुद का दिमाग भी अच्छा, क्योंकि आपकी खुद के लगन को देखेंगे। और वृष लगन है, खुद का अपना लगन है, तो अपनी राशि को तो वैसे भी लग्नेश बली होने से, लग्नेश अगर पूर्ण दृष्टि से अपने ही लगन को देख रहा है तो बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र में अगर शुक्रदेव बैठते हैं तो थोड़ा आपको डीप अध्ययन करना पड़ेगा। हालांकि वृष लगन में आपका मिथुन राशि का मतलब दूसरे स्थान का और पंचम स्थान का स्वामित्व इनको प्राप्त है, तो ये खराब फल तो नहीं देंगे, बुध देव तो नहीं देंगे, लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र का एक अलग इफेक्ट होता है। तो वहाँ पे जाके आपको थोड़ा डीपली अध्ययन करना पड़ेगा, ज्येष्ठा नक्षत्र से संबंधित कारकत्वों का भी अध्ययन करना पड़ेगा। हालांकि नक्षत्रों के विषय में हमने बहुत से पाठ दिए और आगे भी देते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। नवमांश की बात करें तो वृश्चिक राशि में कोई भी ग्रह अगर 3.20 डिग्री तक हो तो कर्क के नवमांश में रहेगा, 6.40 डिग्री तक हो तो सिंह के नवमांश में रहेगा, 10 डिग्री तक होने से कन्या के नवमांश में रहेगा, 13.20 डिग्री तक होने से तुला के नवमांश में रहेगा और 16.40 डिग्री तक होने से वृश्चिक के नवमांश में रहेगा, 20 डिग्री तक धनु के नवमांश में रहेगा, 23.20 डिग्री तक मकर के नवमांश में रहेगा, 26.40 डिग्री तक कुंभ के नवमांश में रहेगा और 30 डिग्री तक मीन के नवमांश में रहेगा। अंशबल समराशि है, प्रथम 6 अंश तक मृतावस्था, 12 अंश तक वृद्धावस्था, 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक कुमारावस्था और 30 अंश तक बाल्यावस्था। सप्तम स्थान का शुक्रदेव अगर किसी की भी कुंडली में अलोन है, बली है, अंश बलों से बली है और उसके अंश बल लग्न अंश के समकक्ष है, उसके आसपास है, तो शुक्रदेव आपके बहुत बली है। अब अगर वर्गोत्तम है, अपने मित्रांश में है, मतलब मित्र के नवमांश में है, तब वो फिर और ज़्यादा बली होता है और बहुत अच्छे फल यहाँ पे प्रदान करवाता है। आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी बात हो आप कमेंट कीजिए, 100% आपको आंसर मिलेगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।